हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में आज जो है मैं आपके लिए एक नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो एस्पिरेंट है उनके लिए एक मेंटर सपोर्ट गाइडेंस के लिए जो इस लास्ट मोमेंट में जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको ये वजह मिले कि आपको क्यों अभी अपने तैयारी में लगे रहना चाहिए, इसके रेफरेंस में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने के चक्कर में था, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसकी ज़रूरत जो है आज स्टूडेंट को ज़्यादा होगी, ज़्यादातर स्टूडेंट को। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको एक क्वेश्चन से इस बात की शुरुआत करता हूँ। जैसे आप देखो, आज जो है 23 जून हो गया, 1 अगस्त को आपको एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जून में बचते हैं 7 दिन, जुलाई में पूरे बचते हैं 31 दिन, 30 दिन ही मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हैं 37 डेज, ठीक है। इस 37 डेज को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके सिलेक्शन के लिए। जैसे इस 37 डेज को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया तो इस साल आप मेडिकल कॉलेज में होंगे, अदरवाइज आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं कभी किसी स्टूडेंट से नहीं कहता कि तुम मेडिकल प्रिपरेशन छोड़ दो, मैं उसे बोलता हूँ कि ड्रॉप करके फिर से तैयारी करो, जो गलतियाँ किए थे वो मत करो। क्योंकि देखो, एक्चुअल में जैसे आपने स्कूलिंग की, एक्चुअल में आपको एक चीज़ ये बतानी है कि आपके मन में इस समय ऐसा भी ख्याल आता है ना, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके पास कोई मेंटर गाइडेंस नहीं होता है जो रेगुलर बेसिस पे आपके मोरल को हाई रखे, तो आपको ऐसा लगने लगता है, मतलब आपको बर्डन लगने लगता है तैयारी करना, और आपको मंजिल जो है ना डिफ़िकल्ट दिखने लगती है। तब आप प्लान बी की तरफ, कुछ दूसरे ऑप्शन की तरफ सोचने लगते हैं और सोचते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट जो है स्टूडेंट करते हैं कि दुनिया में सब लोग डॉक्टर थोड़े बनते हैं, जो डॉक्टर नहीं बनता उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बहुत सारे आप लोगों को बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। लेकिन उन सब की सच्चाई क्या है, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूरी क्यों है? मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मतलब नीट का जो यूजी आप नीट दे रहे हैं, ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऐसा क्यों है कि सब लोग इसके पीछे ही पड़े हैं कि वो डॉक्टर बन जाए? देखो, जैसे आपने स्कूलिंग को पूरा किया, जब आप 10वीं तक आए तो आप 11-12 में जाते वक्त आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाएं, ठीक है, यानी मैथ को आप सेलेक्ट करते हैं, या फिर आपने बायोलॉजी को सेलेक्ट किया। जब आपने बायोलॉजी को सेलेक्ट कर लिया तो अब आपका जो स्कोप है, एक्चुअल में आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, आप लाइफ में क्या करेंगे, ये बात इस चीज़ से तय होगी कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे देखिए, अगर आपने एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई किया, जैसे कोई ये बोले क्या एमबीबीएस या कोई मेडिकल डिग्री है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। देखो, अगर आपको बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊं तो एक्चुअल में जो मेन फील्ड है वो कोर साइंस की होती है, एकेडमिक, ठीक है, जैसे बीएससी एमएससी वगैरह, ठीक है, वो मेडिकल फील्ड से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक का मतलब जब आप पढ़ाई लिखाई की सिर्फ बात कर रहे हो, लेकिन आप जो पैदा हुए हैं ना वो इंडिया में हुए हैं, और इन कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में जो एकेडमिक है उस पे गवर्नमेंट का इतना जो है फोकस नहीं होता है, इतना वो फंड नहीं देते हैं। वहाँ अगर आप ये सोचो ना, इस वक्त अगर ये दिमाग में आ रहा हो कि इसको छोड़ के हम जो है कोई एकेडमिक डिग्री ही ले लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, तो देखो उसका बेनिफिट क्या होता है। बीएससी एमएससी करने का मतलब क्या होता है, या जो अदर्स जो दूसरे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हैं, जब कोई मेडिकल एस्पिरेंट मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो उसके पास यही सब ऑप्शन आते हैं।
आप पहले से ही जान लो कि वो ऑप्शन बेटर है कि नहीं, तब आप खुद ही ध्यान दोगे कि आपको यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं। जैसे देखो, जैसे जो एकेडमिक फील्ड है, जो कोर जो है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इनसे जो है बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, मास्टर कर लिया, उसके बाद आपके पास दो चीज़ें आती हैं। या तो आप टीचिंग करो, टीचिंग तभी होती है जब आप में पैशन होता है, और वहाँ भी आपको करनी पड़ेगी पीएचडी, ठीक है। और दूसरा जो है, उसके बाद जो है ऑप्शन होता कि आप रिसर्च के फील्ड में जाओ। रिसर्च या साइंटिस्ट ऐसे कहना आसान होता है, एक्चुअल में बहुत बोरिंग लाइफ होती है, वो भी पैशन की बात है। जो लोग इस बात में इंटरेस्टेड हों कि उन्हें एक चार दीवारी में ज़िंदगी के 10-20 साल गुजारने हैं, जो रिसर्च करेंगे वो लैब में न करेंगे, और लैब में बहुत लोग अपनी किस्मत को आजमाते हैं, वो जुए की तरह है, कसीनो की तरह है, समझे। वहाँ जाके ना एकदम कोई पेड़ पे लगा फल थोड़े है कि ये इन्वेंशन, ये डिस्कवरी हमने कर ली। इंडिया में बहुत सी रिसर्च लैब हैं, ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ फंड कम है, तब भी हैं। आप देखो एकेडमिक में हम इतने वीक हैं कि कोई भी जो मेजर डिस्कवरी होती है, जैसे हमें कैसे पता लगता है, जो नोबेल प्राइज है, जितनी बार आप पढ़ते हो तो एक भी इंडियन का नाम नहीं पढ़ते हो। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए स्कोप कैसे आता है। अब उसमें जो है, अगर गवर्नमेंट में जॉब लगती है तब तो आप वहाँ पढ़ा भी सकते हो। प्राइवेट सेक्टर टीचिंग में उतना अच्छी जॉब नहीं है, उतना उसमें मज़े नहीं है, ठीक है। तो ये रहा एकेडमिक का हाल। अगर इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में न तो मुझे पैसा चाहिए, न ही मुझे सोशल लाइफ चाहिए, मैं एकदम अकेले ज़िंदगी ऐसे काट लेंगे, और आपको वेट करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात आपको वेट करना पड़ेगा 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल पीजी में, और 3 से 4 साल पीएचडी में, और उसके बाद आप जो नौकरी को ट्राई करेंगे। रास्ता लंबा हो गया, ठीक है। और इसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं हमारे कंट्री में, कोई ढंग की जो है ना, ढंग की जगह नहीं है जहाँ से, देखो फ़र्क ये होता है कि आप जो सबसे टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे मान लो DU है, JNU है ना, ISC बेंगलोर है, या किसी IIT से जो है, ठीक है, यही 5-6 यूनिवर्सिटी गिनी गिनाई है, और उनमें सीटें बहुत कम होती हैं। पीजी में सिर्फ 30 सीट होती है। अगर मान लो कि आप वहाँ से MSc ले भी आए, ठीक है, वहाँ से आपने PhD कर भी लिया, तो आपको कोई रोजगार की गारंटी नहीं होगी, आपको जॉब की गारंटी नहीं होगी। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो अपने सारे शौक कैसे पूरे करोगे, जो सपने हैं वो कैसे पूरे करोगे, तो ये मुश्किल है। उसके कंपैरिजन में जब आप मेडिकल में आते हो तो आप सड़े से सड़े कॉलेज का कोई भी कहीं बस MBBS की उसको रिकॉग्निशन मिला हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आप उसे कभी बेकार नहीं देखेंगे। कुछ नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसे जॉब देगी, 1 लाख रुपए मंथ की सैलरी देगी। 1 लाख रुपए मंथ की सैलरी प्लेन MBBS को ही मिल जाती है। अगर आप उसमें PG कर लेते हैं तो आपकी सैलरी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में 2 से 3 लाख रुपए, और डॉक्टर की और भी कमाई होती है, वो तो आप जानते ही हैं। सैलरी तो कुछ नहीं है, सैलरी से 2-2, 3-3, 5-5 गुना जो है वो पैसे कमाते हैं। तो देखिए, अगर आप मटेरियल वो चाहते हैं, हैप्पीनेस सब लोग चाहते हैं, कि जैसे आपको क्या लगता है सोसाइटी में कौन ठीक है, जिसके पास सारी मटेरियल गुड्स हों, मतलब जिसके पास अच्छी नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, सब चीज़ हो, पैसे हों, जहां वो चाहे खर्चा कर ले। आजकल तो लोगों को ये हो गया घूमने फिरने के लिए फॉरेन ट्रिप कर सके, तो ये सब पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आप MBBS बनोगे, और MBBS तब बनोगे जब आप नीट क्वालिफाई करोगे, ठीक है। एक तो ये आर्गुमेंट है, आप खुद ही सोच समझ लो। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कल को ये ना कहो कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, गाइड नहीं किया, नहीं तो हम कर लेते, ठीक है। सेकंड वन देखो, अगर मान लो कि आप BSc MSc नहीं करते हो तो कई सारे दूसरे कोर्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे मैंने कर रखा है बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इस टाइप के जो कोर्स हैं,
इन कोर्स में क्या है कि इन कोर्स को करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की मोटी फीस ली जाएगी। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ये कोर्स हैं और इनको करने के बाद भी पहली बात कि उनके कॉलेजों में कुछ नहीं होता है, वहाँ जाके आप बोर होगे। जो अगर आप थोड़े भी पढ़ने लिखने वाले हो तो आपको फिर वहाँ मज़ा नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। और वहाँ से निकलने के बाद जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़ोर शोर से ना जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स चलते थे, बट उस बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जिन लोगों ने किया उनको कोई ढंग की जॉब नहीं मिली। आपकी स्टार्टिंग डिसेंट नहीं होगी, बहुत कम, अगर होगी तो ऐसे सेक्टर वो ऑफर करते हैं जो आपके पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा होगा। देखो अल्टीमेटली मेरी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था टीचिंग, तो मैं आज टीचिंग करता हूँ। मुझे टीचिंग एक पैशन है, मुझे मज़ा आता है, इसमें पैसे का मैटर नहीं रहता है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, तभी ये ठीक है। अदरवाइज सबके ज़िंदगी में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को पैसा मायने रखता है, ये सच्चाई है। तो आप जो है ऐसी गलती नहीं करो, आप कोई बार बार कोर्स नहीं कर पाओगे, समझे इस बात को। तो इन कोर्स को करने में आपके पेरेंट्स एक बार ज़्यादा पैसा लगा देंगे। अगर 10 लाख रुपए में आपको पढ़ा दिए तो वो चाहेंगे कि आप अच्छी जॉब पाओ, लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में उतनी कीमत नहीं है इन डिग्री की। मैंने बोला ना, जिस तरीके की वैल्यू MBBS डिग्री की है, MD की है, MS की है, आप MBBS MD MS करके आइए प्राइवेट सेक्टर में ही। जैसे किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो आपको अच्छी सैलरी देंगे, आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं। आप बेरोजगार तो कतई नहीं रहेंगे, आप पैसे कमाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा कमाएंगे, समझे। पूरे थर्ड वर्ल्ड के कंट्री, थर्ड वर्ल्ड का मतलब है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में मेडिकल डिग्री से बेहतर चीज़ नहीं माना जाता है। अमेरिका में जितने इंडियन जाके सेट है और हाई इनकम हाई पेड ग्रुप में है, उसमें 2 हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दूसरे जो हैं डॉक्टर हैं। वहाँ जो हाईएस्ट पे ग्रुप वाले हैं, जो न्यूरो सर्जन हैं, वो सारे डॉक्टर ही हैं। तो कोई फॉरेन में सेटल है तो वो किस बिहाफ पे सेटल है, वो इसी के बिहाफ पे सेटल है। और आपने जो स्ट्रीम चूज किया है तो आपके पास बेस्ट पॉसिबल यही ऑप्शन है। अब आपके पास देखो कि उस सपने को पूरा करने के लिए कोई ऐसा नहीं, ये बहुत टफ चीज़ है। आज की डेट में जो मेडिकल एग्जाम है ना, उससे आप सिर्फ घबराओ नहीं, साइकोलॉजिकल गेम को समझो। आज की डेट में बहुत सीटें हैं, आज की डेट में आपका एम्स में ही अकेले 800-900 सीटें और हर साल 100-150 उसमें ऐड होती रहती हैं। हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुलते रहते हैं, हर साल वहाँ कुछ नए नए मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो टोटल सीटें 600 थी। आज की डेट में वो कहीं ज़्यादा 10,000 सीटें पहुँच गई हैं, समझे। तो इस वजह से जो है ना कि ऐसा नहीं कि अब बहुत टफ है, आपको जस्ट जो मैं बोलता हूँ कि आपको जस्ट वही NCERT के उसको फॉलो करना, बहुत टफ चीज़ है, एंट्रेंस ही क्वालिफाई करना है और लास्ट मोमेंट में अपने आप को डेविएट नहीं होना, किसी के इस एडवाइस पे नहीं सोचना है कि बायो ग्रुप से हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं। बल्कि मैं कहूँगा अगर आप मेडिकल में ना हो तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन आप जानते क्या, नर्सिंग। डॉक्टर के बाद सबसे अधिक पेमेंट मिलता है, ठीक है, आप नर्सिंग कर लीजिए। लेकिन अगर नर्सिंग से आप सेटिस्फाई ना हो, वो काम चलाने वाला ऑप्शन है, ठीक है। या फिर तीसरा है तो कोई पैरामेडिक ले लीजिए, लेकिन एक हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में आप विजिट किए होंगे, जो रिस्पेक्ट, जो पोजीशन और जो अथॉरिटी आपको डॉक्टर में दिखती है, वो कभी आपको नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, एक्सरे करने वाले में वो चीज़ आपको दिखता है। कितना भी अच्छा कोई रेडियो टेक्नीशियन है, जो उसमें भी जो टॉप लेवल है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट है, वो PG करता है MBBS के बाद। यानी आपको कहीं न कहीं से इसे करना है। इसलिए आपको ना अपने जो गोल है, जो एम है, उससे डेविएट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्लान बी है। प्लान बी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आप ये जानो कि आपको डॉक्टर बनना है। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता था कि अगर इस बात को फील करना हो ना तो एक बार मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ पे देखो जो डॉक्टर घूम रहे होते हैं उनके चलने में क्या टसन है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है और किस तरीके से लोग उनको ट्रीट करते हैं। अगर वैसा फील करना चाहते हो तो जो अप्रेन वो वाइट कोट पहनते हैं उस अप्रेन को लाओ और खुद पहन के शीशे के सामने जाओ और उस पर अपनी नेम प्लेट लगाओ और देखो, एक पिक्चर क्लिक करके, आप तो सेल्फी लेते हो ना, उसे देखो, महसूस करो कि कल को जब डॉक्टर बन जाओगे तो कैसा लगेगा। सारा खेल न फ्रेंड पैसे का है। कोई भी जो आपके पेरेंट्स होंगे, अगर उन्होंने मेडिकल की कोचिंग आपको करवाई होगी, अगर वो इस फ़ी को भर पाए होंगे, अगर आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, इसके बाद भी वो चाहते हैं आप डॉक्टर बन जाओ, तो इसका मतलब उनके प्रोफेशन से अच्छा ये डॉक्टर का प्रोफेशन है। वो जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में बड़े मुश्किल से ये सब कर पाए हैं और एक डॉक्टर के लिए ये सब बहुत अच्छा होगा। एक्चुअल में आपको लाइफ में पैसे चाहिए, वो हैं इसमें। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, वो हैं इसमें। आपको जॉब सेटिस्फैक्शन एक चीज़ होता है कि जैसे आपको अपने काम में मज़ा आना चाहिए, तो अगर आप मन से डॉक्टर बनते हैं तो आपको अपना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। आप फ्रीलांसर हो सकते हैं, किसी के अंडर काम मत करिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हैं, थोड़े से आप जो है ओपन माइंडेड हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करिए। वैसे ज़्यादातर बड़े डॉक्टर अपने खुद के प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते हैं, उन्हें तो घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी आपके ज़िंदगी के एक एक घंटे के जो है कीमत हो जाएगी। इसी वजह से इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लोग पीछे पड़े रहते हैं। कभी इस चीज़ को देखिए, जो इस एंट्रेंस को नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो प्राइवेट सेक्टर में 30 से 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख ये कीमत लगती है सीट की। इतने पैसे देने पड़ते हैं। और ज़्यादातर जो लोग इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो उनके लिए डॉक्टर बनना एक सपना होता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये एक सपना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस सोसाइटी में मेंटेन कर सके। तो अपने सपने को, अपने ड्रीम को इस तरीके से न जाने दो आप। अभी जो मैंने आपको गिनाया ना कि 37 डेज है, मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे तीसरे आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर ज़रूर दूँ, ये वजह बताऊं कि आपको क्यों बनना चाहिए। और जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, बहुत इजी अप्रोच रखना है। जस्ट आप पहले रिवाइज कर डालो। मैंने एक हफ्ते का प्लान बताया कि एक बार रिवाइज कर लो, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जो भी निगेटिव चीज़ें वो छोड़ दो। इस 30, 35, 37 दिन जो भी बचे हैं आपके पास, इनको जो है ये कितने हफ्ते में अगर जोड़ो, अगर 7 के हिसाब से देखो, 7 डेज एक हफ्ते में दिन है, तो 5 हफ्ते की बात है। जस्ट 5 हफ्ते तक अपने जो अननेसेसरी चीज़ें वो हटा दो, ठीक है। जैसे इसे एक रिलीजन की तरह फॉलो करो। इन 5 हफ्तों में अपने फुल डेडिकेशन दो। कोई भी निगेटिव चीज़ों पे न फोकस करो। निगेटिव इन द सेंस कि ऑप्शन क्या हो सकता है, मुझे नहीं आ रहा, इस टाइप की। पहले ये कोशिश करो जो आ रहा वो रिवाइज कर लिए कि नहीं। मेरी गारंटी है अगर आपने सारे इजी क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कोई भी जो कंपटीशन मेडिकल का है आपका नीट का, इसमें 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो इजी टू एवरेज, बहुत इजी से थोड़े से मतलब थोड़े से दिमाग लगाने पे हो जाती हैं। अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस को कतई मत लूज करिए। इस 70% को अगर सही कर लेंगे तो आप देख लीजिए पिछले साल का जो कट ऑफ होता है वो खुद ही 60 से 70% के बीच होता है कुछ स्टेट में। कुछ एक स्टेट में हो सकता है कि वो 70 से 80 के बीच भी हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को रख के आप कूल रहिए। आप 70% सिलेबस को अपने जो है
कॉन्फिडेंस में लाइए, उसे रिवीजन करके एक बार देख लीजिए और ये अपने मन से कहिए 70% तो आता मुझे, बाकी बचे 1 महीने में 10% और कोशिश कर लेते हैं, सिलेक्शन श्योर है। बस इतनी सी बात देखो, मेरे ही क्लास से कितने सारे बच्चे पढ़ते थे, उसमें बहुत सारे बहुत इजी तरीके से सेलेक्ट हो जाते थे, मुझे पता लग जाता था। एक्चुअल में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, साइकोलॉजी, वही बता देगी कि अब आपको सक्सेस चाहिए, क्योंकि अब आप उसे बहुत शिद्दत से चाहने लगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो जस्ट आप टाइम पास कर रहे होते हैं। तो टाइम पास मत करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे ये मोटिवेशनल लेक्चर देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को बताइए, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा और उसकी सलूशन बताने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, आज का जो लेक्चर था इसमें बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि क्यों ज़रूरी है आपको डॉक्टर बनना। सोने से पहले मेरी इन बातों को सोचिएगा, आप क्या चाहते हैं कि मोहल्ले में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ घर के बाहर, जिसके घर के बाहर डॉक्टर की नेम प्लेट होती है तो उसे कोई इग्नोर तो नहीं करता है, समझे, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। किसी को पसंद हो ना पसंद हो लेकिन इग्नोर नहीं कर सकता है। एक बहुत फेमस फ्रेज है ना कि यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ये होता है स्टेटस। आप उसको गाली दे सकते हैं कि बहुत पैसे लूटता है, ऐसा है वैसा है, दूसरे को मौका नहीं मिला तो वो यही करेगा, या प्रेज कर सकते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, कुछ भी, लेकिन नोटिस तो ज़रूर करेंगे। उसके बिहाफ पे दूसरे किसी को उतना नोटिस नहीं किया जाता है। अगर कोई दूसरा किसी तरीके से पैसे कमा भी लिया, कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला उससे ज़्यादा हो सकता है पैसे कमा लिया हो, लेकिन उसे भी डॉक्टर के केबिन के आगे लाइन लगाना पड़ता है। उसकी वो रेपो नहीं होती है जो इनकी होती है। सोसाइटी में आपको ध्यान रखना है कि इस फील्ड में रेपो जुड़ा हुआ है, रेस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। उसको अचीव करो, अपने एम्बिशन को पूरा करो, उसे अचीव करो। मैं फ़िलहाल इसको इतना रहने दे रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा उसमें जो है आपके जैसे फीडबैक आएंगे आपको वापस बताऊँगा। थैंक यू।